अपने परम इष्टदेव महाप्रभु श्री परमहंस दादा दयाल जी का पवित्र ध्यान मन मंदिर में बताते हुए एवं सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दादा दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज 14 जनवरी सन 2022 का ये प्रथम पर्व मकर संक्रांति का पावन त्योहार है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब गुरुमुखजन श्री प्रयाग धाम में श्री हजूर सद्गुरुदेव दादा दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और सत्संग की गंगा में स्नान करते हुए मकर संक्रांति का पावन त्योहार मना रहे हैं। अभी श्री वचनों में भी वर्णन हुआ कि आप सब गुरुमुखजन आज यहाँ श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हुए भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम सबको अपने पावन शुभ आशीर्वाद से निहाल किया। इस मंगलमय अवसर की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। लोगों में ये मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में, पवित्र सरोवरों में स्नान कर पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उद्देश्य को लेकर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो है जल में स्नान करते हैं। लेकिन केवल जल के स्नान से मनुष्य के पापों का धुल जाना, मोक्ष का प्राप्त कर लेना, मन का निर्मल हो जाना, आत्मा का पावन हो जाना संभव नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रद्धा भाव से किया हुआ कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। श्रद्धा भाव से जो पवित्र सरोवरों में, पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं, उसका पुण्य अवश्य मिलता है। लेकिन मन की निर्मलता, आत्मा को पावन करना, पापों का धुल जाना, ये अलग बात है। इसके लिए महापुरुषों ने हमें दर्शाया है अपनी अपनी वाणियों के अंदर कि कौन सा स्नान है जो मनुष्य के मन को पावन कर देगा, जो उसकी आत्मा को पावन करके परमात्मा से एकाकार कर देगा, जो उसे मोक्ष प्रदान कर देगा। तो वाणी के अंदर सत्पुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं इस मकर संक्रांति के पर्व पर कि माघ मज्जन संग साधवा धूड़ी कर स्नान, हरि का नाम ध्याय के सब नानु करगा। कि कौन सा स्नान है जो तुम्हारे मन की मलिनता को दूर करेगा, कौन सा स्नान है
जो आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर देगा। वह प्रेरणा दे रहे हैं कि सत्पुरुषों की सत्संग में जो उनके चरण कमलों में जो भक्ति की गंगा बह रही है, सत्संग की गंगा बह रही है, जो उसमें स्नान करता है उसके मन की मलिनता दूर होती है। और सत्पुरुषों के सत्संग में ही नाम का अमृत बरसता है। जो उस अमृत का पान करता है उसके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद बरसने लगता है। जैसे इस समय श्री परमहंस दयाल जी के शुभ आशीर्वाद से हम सब गुरुमुखों के जीवन में, तन में, मन में, आत्मा में आनंद ही आनंद बरस रहा है। अभी भी श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगाए, कै सेवा कर साध की, कै गुरु के गुण गाए। कि ये जो शरीर है, ये जो तन है, ये हमेशा के लिए नहीं है हमारे पास। कोई भी संसार के अंदर सदा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। ना कोई आज तक रहा है, ना कोई रहेगा। इसलिए जो समय हाथ में है, जब तक ये शरीर हमारे हाथ में है, श्री वचनों में वर्णन हुआ कि कबीर सोया क्या करे, जागने की कर चौंक। ये जागने का समय, सोने का समय नहीं है। इसे लापरवाह में बिताने का समय नहीं है। ये एकदम हीरा लाल है। ये साधारण नहीं है। ये संसार के हीरा लाल से, उनकी जो हीरो से इसकी तुलना नहीं हो सकती। ये अनमोल है। तो कहते हैं इसे व्यर्थ न गवाओ, गिन गिन गुरु को सौंप। सतगुरु के हुक्म के अनुसार इनको व्यतीत कर, सतगुरु के अर्पण करता जा। जो श्वास सतगुरु के अर्पण होगा वो तुम्हारा मालिक के धाम में रिजर्व हो जाएगा। और जो श्वास मन माया की लापरवाही में चला गया वो 84 लाख योनि में चला गया। तो महापुरुष फरमाते हैं कि इससे जो है लाभ उठा। लाभ क्या उठाना है? कै सेवा कर साध की। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपना कितना प्यारा आशीर्वाद दिया है कि हम कहते हैं कि आप सारे गुरुमुख हमारे गुरु दरबार के सेवक हैं। उन्होंने हमको सेवक स्वीकार कर लिया है और कहते हैं गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, गुरु का सेवक देह दिस जापे। कि इस गुरु के सेवक को कभी दुख नहीं व्यापता। वो जहां जाता है, जिस जगह भी जाता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद बरसता है। तो सेवक का धर्म दर्शाया है कि सदगुरु के हुक्म के अनुसार चले, अपने जीवन को बनाए, गुरु दरबार की सेवा करे और सदगुरु के गुण गाए, सदगुरु की महिमा का वर्णन करे, सदगुरु के नाम की कमाई करे। जो उन्होंने शब्द हमें दिया है वही हमें परम पिता परमात्मा से एकाकार करने वाला है। जो सच्चा नाम उन्होंने हमें बख्शिश किया है वही हमारे मन को निर्मल करने वाला है, वही हमारी आत्मा को पावन करने वाला है। वाणी में वर्णन आया है, प्रभु के सिमरन तिन अनद घनेरे, प्रभु के सिमरन बसे हरि मेरे, संत कृपाते अन दिन जाल, नानक सिमरन पूरे भाव। कि जो प्रभु का सिमरन करता है, जो सदगुरु के शब्द की कमाई करता है, परमात्मा सदा उसके ऐसे साथ रहता है जैसे इस समय श्री सदगुरुदेव महाराज जी हमारे साथ सामने विराजमान है। कुछ दिन पूर्व सत्संग में वर्णन हो रहा था कि श्री परमहंस दयाल जी का पवित्र रूहानी संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज की मौज उठी
तो उन्होंने कुछ गुरुमुखों को कनाडा भेजने के लिए चुना, और जब उन्हें कनाडा के लिए श्री आज्ञा देने के लिए अपने चरणों में बुलाया तो गुरुमुख जन उदास थे। महापुरुष अपने सेवक के अंतर्भाव को समझते हैं और उसके अंतर्भाव के अनुसार ही वचन फरमाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि सद्गुरु कभी अपने सेवक से दूर नहीं रहते, सदा जहां भी सेवक रहता है सद्गुरु सदैव अपने सेवक के साथ होते हैं। और फरमाया कि सद्गुरु का हाथ कभी छोटा मत समझना, जैसे कहा भी है हाथ इनका मत समझ छोटा कभी, ये बहुत लंबा है सुन लीजिए सभी, हाथ इनका पहुंचा है अफलाक तक, ये नहीं महदूद हरगिज खाक तक। कि सद्गुरु का जो करकमल है, सद्गुरु का जो आशीर्वाद है, वो केवल इस धरती तक नहीं है, वो तीनों लोक तक समाया हुआ है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये मत समझना कि सद्गुरु का हाथ छोटा है, हम तुम्हारी यहां संभाल कर रहे हैं, नहीं, 7 समुद्र के पार भी तुम जाओगे तो हमारा ये करकमल ऐसे ही तुम्हारे साथ रहेगा जैसे इस समय तुम्हारे साथ है। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने भी एक बार अपने वचनों में फरमाया कि कोई भी सेवक जो सद्गुरु का सेवक है, जैसे अभी हमें फरमाया कि आप हमारे सेवक हैं, कि जो भी सद्गुरु का सेवक है, जो सद्गुरु की शरण में आ गया है, वो कभी अपने आप को अकेला न समझे। वो कहीं पर भी है, कभी यह न सोचे कि यहां मेरी कौन संभाल करेगा, कौन मुझे देख रेख करेगा। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सद्गुरु की जो नजर है वो तीनों लोकों में कहीं भी हमारा सेवक हो, सद्गुरु की नजर उस पर सदा बनी रहती है। आप कहीं जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ लिखा होता है, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, सीसीटीवी के कैमरे के उसमें है, दायरे में है, सीमा में है। तो वो तो जो है एक लिमिट है उनकी, कि उनका कोई एरिया है, उस एरिया तक ही वो जो है आदमी को देख सकते हैं। लेकिन सद्गुरु का जो सीसीटीवी कैमरा है वो अनलिमिटेड है। उनकी नजर तो तीनों लोकों में रहती है अपने सेवक पर। इस लोक में होता है तब भी, परलोक में होता है तब भी, और वो हर जगह, हर पल, हर क्षण संभाल करते हैं। कल एक प्रेमी सुना रहा था कि जिस समय श्री पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को यातनाएं दी जा रही थी मुगल शासन के अंदर, उन्हें तपते हुए तवे पर बिठाया गया, नीचे से आग जल रही है, ऊपर से गरम रेत पड़ रही है, लेकिन जो गुरु महाराज जी हैं वो नेत्र बंद करके अपने ध्यान में लगे हुए हैं, उनके चेहरे पर वही मुस्कान है। तो वो सब लोग हैरान थे कि ये कैसे संभव है, इतनी तेज आग नीचे से जल रही है, इतनी गर्म रेत, और इनको जो है कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। तभी वो क्या देखते हैं कि उनको श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी गोद में बिठाया हुआ है।
तभी तो उन्होंने अपने वचनों में लिखा है, जाको मुश्किल अति बने ढोई कोई न दे, लागू होवे दुश्मना साख भी भज खले। सबो भजे आश्रय क्योंकि सब असराए, चित आवे पार ब्रह्म लगे न तकती बन। जिसके हृदय में स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान हो, जो प्रभु के चरण कमलों से जुड़ा हो, उसे जो है तत्ती व गर्म हवा भी नहीं लगती। जब वो ये सुना रहा था तो मुझे अपने परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी की याद आ गई। यहाँ श्री प्रयाग धाम में ऊपर कमरे में श्री सदगुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। सेहत थोड़ी नासाई थी। कुदरती पूना में एक बड़े डॉक्टर बाहर से आए हुए थे, फॉरेन से। तो जब हमें पता लगा तो उन्हें यहाँ बुलाया प्रयाग धाम में और श्री महाप्रभु का उन्होंने चेकअप किया। उसके बाद वो हमारी आदरणीय महात्मा जी के साथ श्री प्रयाग धाम देखने गए, शिमला पार्क गए, श्री प्रयाग सरोवर, श्री प्रयाग शांति भवन में जब वहाँ पहुँचे और श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मत्था टेका और जो महात्मा जी आदरणीय महात्मा जी थे उन्होंने उन्हें बतलाया कि ये हमारे श्री प्रथम पातशाही जी महाराज हैं। इन्होंने ही इस संस्था की स्थापना की थी और उनके बाद श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज विराजमान हुए। जब उन्होंने ये बोला उनके बाद श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी विराजमान हुए तो वो हैरान हो गए। तो बोले क्या ये इस समय नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो इस समय जिनको आप देख करके आए हैं वो पंचम पातशाही महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं। तो बोले नहीं, मैंने तो ये क्या चमत्कार है, मैंने तो इन बाबा जी को उनके पलंग पर उनके शीश को अपनी गोदी में विराजमान करते हुए देखा था। तो गुरुमुखो, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी के सेवक कहलाने का गौरव हमें प्राप्त है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। कितना ऊंचा श्री गुरु महाराज जी ने हमें सौभाग्य और गौरव प्रदान किया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि ऐसे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर के चरण शरण में हमें रह रहे हैं। उनके पावन दर्शन हमें मिलते हैं, उनके अमृत में वचन श्रवण करने को मिलते हैं, उनका शुभ आशीर्वाद मिलता है, उनका प्यार मिलता है। तो हम भी उनके पावन वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाए। वो क्या चाहते हैं? यही तो फरमाया है कि जो गुरुमुख महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं तो महापुरुष चाहते हैं कि उनका जीवन सफल हो, वो भक्ति का लाभ कमा करके जाएं, उनका जीवन आनंद से भरपूर हो, उनकी आत्मा का कल्याण हो। और इसके लिए बिल्कुल सरल साधन हमारे बनाए हैं। हमारे अभी वचनों में वर्णन आया कि हमारे श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। तो जैसे कहते हैं कि पानी पानी करने से केवल प्यास नहीं बुझती, केवल नियमों का सुनना और बोलना केवल इससे नहीं। जैसे जब हम पानी का एक घूंट भी पीते हैं तो हमें प्यास मिटती है, हमें शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही जो नित्य प्रति हमें श्री गुरु महाराज ने आज भी फरमाया कि जाग कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चौक। सोना नहीं है, सोने का समय नहीं है। संत कृपाते अन दिन जाग, ये महापुरुषों की कृपा है जो दिन रात हमें जगा रहे हैं, दिन रात हमें जगा रहे हैं। जब भी हमें उनके सम्मुख आने का सौभाग्य मिलता है तब तो हमें प्रेरणा देते हैं। क्या
कि भक्ति के नियमों की पालना करो, नाम का सिमरन करो। अगर हम इस प्रकार महापुरुषों के पावन वचनों की पालना करेंगे तो कहते हैं ना, आज के जो त्योहार है, तिल गुड़ का त्योहार भी बोलते हैं इसको, मकर संक्रांति का त्योहार को तिल और गुड़ का त्योहार होता है। जैसे तिल और गुड़ आपस में एक रूप मिल जाते हैं ना, ऐसे ही आत्मा भी जो है, अगर हम सतगुरु के वचनों का पालना करेंगे तो आत्मा भी सतगुरु के चरणों से ऐसी जुड़ जाएगी जैसे आज हम भी इस समय जुड़े हुए बैठे हैं। तो आज के इस मंगलमय अवसर की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। और ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में हार्दिक प्रार्थना है, जो कृपा हम पर बरसा रहे हैं, जो प्यार हम पर बरसा रहे हैं, जो आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं, ये रहमत, ये कृपा, ये दयालुता सदा हम पर बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। बोलो जय।